तो फाइनली कई सारे चैप्टर्स के बाद गोजो वापस आ गया है और वो आते ही सुकुना को चैलेंज कर आया है 1v1 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, गोजो सील्ड हो गया था शिबुया इंसिडेंट में, जिसके बाद से सब चीजें खराब हो गई थी। तब से हमारे सॉर्सरर्स गोजो को अनसील करने का ट्राई कर रहे हैं प्रिजन रेल्म से। अब उससे पहले प्रिजन रेल्म को जानते ताकि हम चीजें और अच्छे से समझ पाए। गोजो जिसमें सील है वो है प्रिजन रेल्म का फ्रंट गेट, और प्रिजन रेल्म में टाइम बहुत अलग तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रियल वर्ल्ड में 10 घंटे हुए हैं तो प्रिजन रेल्म में वो 10 घंटे 1 मिनट या कई साल भी हो सकते हैं, और वहां कोई ओल्ड एज और भूख से नहीं मर सकता। अगर वहां मरना है तो बस एक ही तरीका है, वो है खुद की जान लेना। और अभी किसी को नहीं मालूम कि गोजो किस स्टेट में है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है प्रिजन रेल्म में बहुत टाइम बीत गया हो और वो इतने टाइम से एक ही जगह रहकर और वहां की क्रीपी चीजें देखकर वो पागल हो गया हो और बाहर आते ही सबको मारने लगे। क्योंकि कुछ भी हो सकता है और ये सब चीजें एंजल बता रही होती है बाकी सबको। और अगर ऐसा होता है तो गोजो को रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सब सॉर्सरर्स प्रिजन रेल्म को जुजुत्सु हाई के ट्रेनिंग ग्राउंड में लेके जाते हैं ताकि उनको खुली जगह मिल जाए, और फिर वहां सॉर्सरर्स प्रिजन रेल्म को रख देते हैं और सेफ्टी से प्रिजन रेल्म को खोलने का ट्राई करते हैं। इनुमाकी अपनी कर्स स्पीच टेक्निक यूज करता है और एंजल अपना जेकब्स लैडर अटैक यूज करती है। लेकिन एंजल के इस अटैक की एक लिमिटेशन भी है, और वो है अगर प्रिजन रेल्म में कोई इविल एंटिटी हुई तो प्रिजन रेल्म के साथ साथ उसकी भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। और ऐसा होता भी है, क्योंकि जब सब वापस देखते हैं तो वहां ना ही गोजो होता है और ना ही प्रिजन रेल्म होता है। तो इस पे एंजल बोलती है शायद वो इविल बन गया हो, इसलिए वो भी प्यूरिफाई हो गया प्रिजन रेल्म के साथ साथ। लेकिन तभी अर्थक्वेक आता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। केंजाकू पे जोह की बता रहा होता है उसने प्रिजन रेल्म को ऐसे सेट किया है अगर गोजो अनसील भी हो जाए तो वो सबडक्शन जोन में चला जाएगा, मतलब सरफेस से 8000 मीटर नीचे चला जाएगा। और ये बात वो किसी और को नहीं, खुद गोजो को बता रहा होता है। और फिर केंजाकू बोलता है कैसे, आखिर कैसे गोजो, तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे किया। और फिर गोजो और केंजाकू की कुछ बात हो रही होती है और तभी वहां एक ब्लास्ट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गोजो के सामने कोई खड़ा है और वो और कोई नहीं बल्कि सुकुना होता है, जिसपे गोजो कहता है मेगुमी तुम थोड़े बदले बदले लग रहे हो। जिसपे सुकुना बोलता है मैंने बोला था गोजो, जिस दिन मैं इस बॉडी पे कंट्रोल लूंगा सबसे पहले तुम्हें मारने आऊंगा। जिसपे गोजो बोलता है तूने जिसकी बॉडी ली है उसकी शक्ल किसी से मिलती है और मैं बिल्कुल रहम नहीं करूंगा इस बॉडी पे। और गोजो फिर से बोलता है कि तू इटाडोरी से बच के भाग रहा था, तू मेरे से लड़ेगा। जिसपे सुकुना की असिस्टेंट को गुस्सा आता है और वो गोजो पे अटैक करने चल देती है। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. और गोजो बस एक मुक्के में उसे अधमरा कर देता है। फिर गोजो बोलता है आज डेट क्या है। फिर केंजाकू बोलता है आज 19 है। इस पे गोजो बोलता है कि हम 24 दिसंबर को लड़ेंगे। तो इस पे केंजाकू बोलता है तुम्हें डेट पे जाना है क्या, क्रिसमस ईव पे। तो गोजो बोलता है एक ही दिन एक बॉडी की 2 डेथ एनिवर्सरी होगी तो अच्छा लगेगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, सुकुना या गोजो।